नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूँ शिवांगी आपके साथ। दोस्तों देखिए, हम लगातार ये कहते आ रहे हैं कि बांकीपुर का ये उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि ये बिहार की भावी राजनीति का टर्निंग पॉइंट बनता जा रहा है। यहाँ की स्क्रिप्ट हर पल बदल रही है और सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन इस भीषण दंगल के बीच अचानक राजनीति के दो सबसे पुराने धुरंधरों का नाम चर्चाओं में आ गया है। वो नाम है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि बांकीपुर के रण में अचानक इन दोनों महाबली नेताओं का नाम गूंजने लगा है? क्या वोटिंग से ठीक पहले बिहार की सियासत में कोई बहुत बड़ा खेला होने वाला है? क्या पर्दे के पीछे कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी भनक अभी तक किसी को नहीं लगी है? तो इसी महा सस्पेंस को डिकोड करेंगे बाबा के साथ। हमारे साथ बाबा मौजूद है। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, हम लगातार कहते आ रहे हैं कि बांकीपुर की जो राजनीति है, बिहार की राजनीति, वो टर्निंग पॉइंट है, बांकीपुर का जो उपचुनाव है। तो मतलब आप भी देख रहे होंगे कि किस तरह से हर पार्टी जान लगा रही है। लेकिन अचानक इन दो पुराने धुरंधरों लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का नाम चर्चा में क्यों आ गया है? ऐसी क्या बात हो गई है बाबा? देखिए शिवांगी, राजनीति में कुछ भी प्रयोग नहीं होता है, संयोग होता है नहीं। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ लीजिए, जो आपको संयोग लग रहा है वो कहीं प्रयोग तो नहीं है, और जो प्रयोग हुँ, हो रहा है वो संयोग से तो नहीं हुआ है। हुँ, ये सभी बातें चर्चा में रही है, और हम लोग तो खास करके बिहार की राजनीति का जो एक-एक छोटा से छोटा माइक्रो लेवल पे जो कुछ भी हो रहा है उसकी कोशिश करते हैं कि आम जनता तक पहुँचाएँ। जी। और वर्तमान जो स्थिति बन रही है वो बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है उसको बताएं। एक बार फिर से आप बता रहे हैं कि बांकीपुर के चुनाव को, जैसा कि आपको भी जानकारी मिली होगी, दुनिया की नजर, देश की छोड़िए ना, दुनिया की नजर जो है वो बांकीपुर चुनाव पर पड़ी हुई है। जी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी की प्रतिष्ठा यहाँ दांव पर है। बिल्कुल। इसमें कई ऐसी बातें कही जा रही हैं, आम लोगों के समझ से बाहर है कि आखिरकार नीरज कुमार को देने के पीछे का कारण क्या था? नीरज हुँ, कुमार को जब दिया गया उम्मीदवारी, उससे पहले एक उम्मीदवार और खड़े किए गए थे। उस उम्मीदवार को हटा करके नीरज कुमार को लाया गया। उस उम्मीदवार को भी कोई बहुत नोन चेहरा नहीं था। यानी क्या आखिर करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी इस बांकीपुर में? क्या जी। बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी कोई नया खेल खेलना चाहती है? क्या वो चाहती है कि विपक्ष पूरी तरह से गायब होकर के एक नया जो नेतृत्व है वो उभर करके सामने आए? देखिए, हुँ, इसमें बहुत सारी बातें हैं जिस पर आपके साथ चर्चा में मैंने कई बार कहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा गेम प्लान रच के आई है बांकीपुर बिल्कुल। में, कि अगर इस चुनाव को हार जाएं तो विपक्ष को भी साथ साथ हम हरा दें। कहीं हुँ, ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर को आगे बढ़ाने की ये रणनीति चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार भी इसका हिस्सा है, या फिर जो तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं और जी, उसका जी। टाइमिंग जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि बॉस कौन है? जी। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि फैसला कौन ले रहा है? सवाल ये पूछा जा रहा है कि जिन लोगों को बाहर किया गया है कमिटी से, वो लोग आखिर दरवाजे पर आकर के चिल्ला क्यों रहे हैं? हुँ, सवाल ये हुँ। पूछा जा रहा है कि क्या पुराने जो साथी हैं नीतीश कुमार के, एक बार फिर से पार्टी के भीतर आ रहे हैं? जिस निशांत की चर्चा जबरदस्त ढंग से चल रही थी कि उनके हाथ में कमान दे दिया जाएगा, उन्हें संट क्यों किया गया है? जी। वो अपने मंत्रालय तक ही सीमित क्यों हो गए हैं? इन सभी बातों और सभी सवालों का जवाब जब खोजने आप आइएगा, तो अचानक से इस तस्वीर का आना, जिसमें आप देख रही होंगी कि कई वरिष्ठ नेता हैं और एक साथ बैठ करके खाना खा रहे हैं। ये हुँ, तस्वीर जो वायरल हो रही है, ये तस्वीर खास करके गोपालगंज टू रायसीना हिल्स, जो किताब लालू प्रसाद पर छपी थी, जी। उस किताब के एक पन्ने का एक अंश है। लेकिन इसके टाइमिंग पर सवाल खड़ा हो गया है। ये जी। 91-92 की तस्वीर है। जब एक अन्य मार्ग में लालू प्रसाद रहा करते थे और नीतीश कुमार उनसे को बुला करके उन्होंने एक तरह से समझिए तो हॉस्पिटैलिटी दी थी। खुद से हुँ, वो देखिए खाना परोस रहे हैं, खुद से जो तस्वीर बगल में चल रही है, और कई दिग्गज उनके बगल में बैठे हुए हैं। जी। नीतीश कुमार मेन कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो एक तरह से समझिए तो होस्ट बैठता है या घर का मालिक बैठता है, और लालू प्रसाद जिस तरह से खाना परोस रहे हैं, ये देख करके ऐसा लगता है कि क्या एक बार फिर से जो नीतीश कुमार ने परोस कर भारतीय जनता पार्टी के सामने बिहार की सत्ता दे दी है, उसे फिर से हस्तांतरित करने की बात चल रही है। हुँ, इस तस्वीर के मायने तो यही है, क्योंकि इस तस्वीर का अचानक से वायरल हो जाना कुछ न कुछ कहानी का अंश जरूर बनता है। दूसरी तरफ आप देखिए,
तो जो उनके विरोध में खड़े हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जनसुराज और राष्ट्रीय जनता दल, ये जी। तीनों के बीच में जो कॉमन सबसे बड़ा फैक्टर है और सबसे मजबूत जो अगर कोई उम्मीदवार है पद से, कद से, प्रचार से, दुनिया भर से, तो वो है प्रशांत किशोर। भले ही बिल्कुल। प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी इग्नोर करे, लेकिन हम्म। प्रशांत किशोर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं कल ही बता रहा था कि मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी से आप दुश्मनी साध सकते हैं, उनसे नफरत कर सकते हैं, उनसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वैसे जी। ही बांकीपुर में आप प्रशांत किशोर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जी। क्योंकि उनके पास हेतु है, कई कारण है, जिसके चलते ऐसा लगता है कि उनका रिश्ता जो है 2015 में लालू प्रसाद से भी रहा। मैं बार बार अगर कहीं से घूम करके आता हूं तो मुझे पता नहीं क्यों ये बात समझ में आने लगती है, इस पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूं कि 2015 में जिस तरह से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को और कांग्रेस को एक साथ लाया गया था प्रशांत किशोर के द्वारा, कहीं फिर से वही कहानी तो नहीं दोहराई जा रही है। अब रेखा गुप्ता की तस्वीर मैं कल ही से बता रहा हूं कि रेखा गुप्ता जिस तरह से घूम रही थी कल, उनके पीछे 20 लोग भी नहीं थे, जी। न पार्टी का कोई बड़ा नेता नजर आ रहा था, न कोई कैडर नजर आ रहा था। ये साफ बता रहा था कि इसको कैजुअली ले रही है राष्ट्रीय जनता दल। अपनी बिल्कुल। प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसने उम्मीदवार तो उतार दिया, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है, एक बड़ा जनाधार उनके पास है, लेकिन जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए वो रंग रस नहीं देखने को मिला है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी हर एंगल पे चुनाव लड़ने और इस चुनाव को जीतने के लिए दावे ठोक रही है। जी। अब इन सभी परिस्थितियों में ये तस्वीर का आना, और कई तस्वीर आप देख रही होंगी जिसने बिहार के मुस्तकबिल को बदला है। अब सबसे बड़ी बात है कि इस दावे में कितना दम है, हम इसकी बात करेंगे कि क्या वास्तव में ये सब कुछ बदलने वाला है। गोपालगंज टू रायसीना हिल्स में कई ऐसी बातें लिखी हुई है जिसमें सत्ता के विभिन्न अवयवों की बात करने के साथ साथ लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की जो दोस्ती है उसकी चर्चा की गई थी। कहा गया था कि दोनों सिर्फ एक दोस्त की तरह नहीं, राजनीतिक एक्टिविस्ट की तरह नहीं, दोनों एक भाई की तरह रहे हैं शुरू से ही, और जब जब एक दूसरे पर संकट आया है दोनों तैयार हुए हैं। पहला बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार के रहते, नीतीश कुमार के न चाहते हुए भी, कहा जा रहा है जो भीतर खाने में कि न चाहते हुए भी लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को आवास खाली करना पड़ा। पिछले 20 वर्षों में आपने देखा होगा कि उन्हें एक बार भी आवास से बाहर नहीं होने का मौका मिला, या कभी अगर इस तरह का कोई आदेश आया भी तो उसे निरस्त होने करने में लालू नीतीश कुमार को 1 सेकंड भी नहीं लगा। जी। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और राज्यसभा जाने नीतीश कुमार को जो है वो किसी को पच नहीं रहा था, और ये नहीं पचने के पीछे कारण था कि नीतीश कुमार इतना आसानी से कैसे सत्ता हस्तांतरित कर सकते हैं, क्या उन पर दबाव है या उनकी रणनीति है। इस बात का भी अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री का पद भाजपा के पास जाने के बाद जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक बड़ा तबका जो है वो भविष्य की राजनीति से सशंकित नजर आ रहा है। नीतीश कुमार को लेकर के उनकी चिंताएं बन गई हैं और पार्टी को लेकर के भी वो लोग चिंतित हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि पुराने साथियों को फिर से जोड़ करके आने वाले 2029 और 30 के चुनाव की तैयारी चल रही है। क्या बांकीपुर के चुनाव से बिहार की राजनीति 360 डिग्री टर्न लेगी? इस बात की चर्चा जबरदस्त ढंग से चल रही है। आप जितनी भी तस्वीरें देख रही होंगी जो बीच में चल रहा है, उन सभी तस्वीरों में एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि एंटी बीजेपी जो गठबंधन है उसको जुटाने में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की एक बड़ी भूमिका रही है, जो आपने 2022 से लेकर के 2024 के जनवरी तक देखा। बिल्कुल बिल्कुल बाबा। अब उस बात को एक बार फिर से क्या पूरा विपक्ष मिल करके समझने लगा है कि नीतीश को फ्रेम में रख करके और फिर से एक नया खेल खेला जाए? क्या नीतीश कुमार को भी ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके घून की तरह उनकी पार्टी को निगलने की कोशिश चल रही है? उनकी पार्टी के भीतर भी 2 शीर्ष नेतृत्व के जो लोग हैं, या इनफैक्ट कहा जाए जो 5 लोग हुआ करते थे नीतीश कुमार के इर्द गिर्द, उनमें से सबको धीरे धीरे साइड करते हुए 2 लोग की बच गए, और उन दोनों में भी कहीं ना कहीं पावर गेम को लेकर के रस्साकसी चल रही है। कभी संजय झा के फैसले को लेकर के सवाल खड़े होते हैं तो कभी ललन सिंह के बयान को लेकर के होते हैं। जी। इससे भी कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर एक अलग तरह का माहौल बन रहा है। पार्टी के भीतर जो उनके कैडर हैं, 1 करोड़ पहली बार उनके सदस्य हुए हैं जनता दल यूनाइटेड के। अब 1 करोड़ लोग तो जुड़ गए, क्या उन्हें एकजुट रखा जा सकेगा? जो माहौल है, और एक दिन पहले आपने देखा होगा कि पार्टी ऑफिस के सामने हंगामा हुआ, वो क्या कहता है? सीधे तौर पे ये नैरेटिव नजर आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेने के लिए प्रशांत किशोर को
चेहरा के रूप में खड़ा करने की तैयारी चल रही है, जी। या फिर सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये एक संयोग है जिसमें ये तस्वीर का अचानक से आ जाना। लेकिन इसके टाइमिंग पर सवाल जरूर खड़े होते हैं, और इस टाइमिंग को लेकर के जिस तरह से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में रहते हुए विदेश यात्रा पर थे, इन सभी बातों को लेकर के जो बार बार ये बात कही जा रही है कि वो कैजुअल इस चुनाव को ले रहे हैं, बहुत ज्यादा लाइटली लेकर के काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है उसके सामने प्रशांत किशोर है। प्रशांत जी। किशोर को पीछे से बैकअप कौन कर रहा है? प्रशांत किशोर अन्य लोगों पे हमला न करके वो सम्राट चौधरी पर हमला क्यों कर रहे हैं? ये भी एक सवाल आता है कि उनकी लड़ाई तो या तो वहां प्रत्याशी से है, या फिर उनकी लड़ाई नितिन नवीन से होगी, जो जी। 40 साल से इस सीट पर उनके परिवार का कब्जा रहा है। 20 साल से तो खुद ही नितिन नवीन ही रहे हैं। तो उनकी लड़ाई या तो नितिन नवीन यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से है, भारतीय जनता पार्टी से है, या फिर जो उम्मीदवार नीरज सिन्हा मैदान में है उनसे है। तो वो टारगेट सम्राट चौधरी को क्यों कर रहे हैं, जबकि सम्राट चौधरी के बारे में ये कहा जा रहा है कि खुद ही सम्राट चौधरी टारगेट हो रहे हैं अपने लोगों के बीच। उनकी जी। पार्टी के कई लोग हैं जो उनको टारगेट कर रहे हैं। तो क्या ये दोनों तरफ से कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी राजनीति चली जा रही है जिसमें आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के पास भी बड़े विकल्प तैयार हो जाए? तो दूसरी तरफ क्या भारतीय जनता पार्टी को ये बताने के लिए कि वो अपराजेय नहीं है, वो भी हार सकती है, उसके लिए लालू प्रसाद और नीतीश कुमार कोई भीतर ही भीतर प्लान कर रहे हैं? इन सभी जी। बातों को अगर गंभीरता से आप देखें, गहराई से देखें, तो एक बात साफ साफ नजर आती है कि पूरी तरह से फिलहाल आधिकारिक तौर पर इस बात को भले ही न कहा जाए कि क्या होने वाला है और इसकी क्या रणनीति और क्या नियति रहेगी, लेकिन एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि नीतीश और लालू की इस तस्वीर का बांकीपुर चुनाव के समय में अचानक से चर्चा में आना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा जरूर कर रहा है कि कहीं भीतर ही भीतर कोई बड़ा खेल तो नहीं किया जा रहा है। क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाने के लिए भीतर ही भीतर कोई बड़ा नैरेटिव सेट किया जा सकता है? इस नैरेटिव में क्या पॉलिटिकल प्रेशर बनाई जा सकती है? क्या जी। आने वाले समय के लिए, और जो आपके सामने नजर आ रहा होगा चुनाव उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा राज्य है, उसको लेकर के बातें चल रही हैं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो बिहार के बारे में सोचते हैं, बिहार की राजनीति को समझना चाहते हैं, उनके जहन में जरूर चल रहा होगा। यानी जी। सीधे तौर पे ये देखा जा सकता है कि बड़े उलटफेर की कोई संभावना तो नजर नहीं आ रही है। लड़ाई जरूर है बांकीपुर में, लेकिन 3 अगस्त को जब परिणाम आएंगे या 30 जुलाई को जब लोग बांकीपुर के मतदान करने के लिए जो पोलिंग बूथ पे जाएंगे, तो उनके मन में क्या होगा? क्या परिवर्तन होगा? क्या आजमाने की उनके मन में इच्छा होगी, या फिर वो पुरानी परंपरा और ढर्रा के साथ साथ जातीय समीकरण के आधार पर वोट करेंगे? ये जी। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और लालू प्रसाद नीतीश कुमार का ये जो साइलेंट तस्वीरों को वायरल करके लोगों के जहन में एक बार फिर से नई नई उम्मीदें जगाने का जो एक काम चल रहा है, उसकी रणनीति क्या असर दिखाती है? बाबा, मेरा अगला सवाल पीके को लेकर है। आप भी मतलब कहते आए हैं कि बांकीपुर लोगों से आपकी बातचीत हुई, तो वो उन लोगों का भी थोड़ा झुकाव पीके की तरफ है इस बार। वो लोग भी कह रहे हैं कि एक मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। तो पीके कभी भी कास्ट का इक्वेशन कभी भी डेवलप नहीं कर पाए हैं। वो हमेशा ही कास्ट न्यूट्रल पॉलिटिक्स करते आए हैं। तो कहीं ये उनके लिए डिसएडवांटेज तो नहीं होना, खासकर बिहार की राजनीति में? और दूसरा ये कि बीजेपी जैसा संगठित दल नहीं है उनके पास, जो घर घर जाकर कैंपेन करने के लिए उतने नेता नहीं है उनके पास। सब कुछ जो करना है पीके को खुद ही करना है। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ डिसएडवांटेज तो नहीं है पीके के लिए वहां पर? शिवांगी, युद्ध में उतरने वाला जो सैनिक होता है, वो ये फाइनल करके जाता है कि वो मारने जा रहा है, अपने दुश्मन को परास्त करने जा रहा है, जी। लेकिन ये भी वो सोच के जाता है कि वो मारा भी जा सकता है। बिल्कुल। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि जान हथेली पर लेकर के कोई भी युद्ध लड़ा जाता है, और राजनीति में चुनावी प्रक्रिया जो है वो इसी का एक हिस्सा है। उसी युद्ध की तरह ही इसमें भी अपने आप को झोंकने वाला जो सैनिक होता है, जो सेनापति होता है, वो ये जानता है कि वो इस मैदान में शहीद भी हो सकता है या फिर योद्धा की तरह बाहर निकल भी सकता है। देखिए, जी। प्रशांत किशोर के पास ऑप्शन बहुत सारे नहीं थे। प्रशांत किशोर जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, प्रशांत किशोर को जिस तरह से घेरने की तैयारी चल रही है, 2-3 बातें तो बहुत महत्वपूर्ण है शिवांगी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे भी, लेकिन छोटा सा एक बात जरूर कह दूं कि प्रशांत किशोर
ऐसे शख्स हैं जो चुनाव लड़ने और राजनीति में आने से पहले खुद को एस्टैब्लिश कर चुके हैं। 200 करोड़ की जिसकी संपत्ति हो जी। और वो चुनाव लड़ने के लिए आ रहा हो एक विधानसभा का, उसकी मंशा, उसकी मानसिकता को आप समझ सकती हैं, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही समझिए तो लग्जरी जीवन है। वो चाहे तो विदेश में रह सकते हैं, चाहे तो दुनिया के किसी भी राज्य में रह सकते हैं, कहीं भी उनको मौका मिल जाएगा। कई बार उनको कई पार्टियों ने मौका भी दिया। बिहार में ही आप देख लीजिए, नीतीश कुमार ने नंबर 2 बनाया, ममता बनर्जी ने उनको कैबिनेट का दर्जा दे करके उनको अपने यहाँ रखने की कोशिश की। जी, अभी जी। विजय थलपति को के जीत में उनका बड़ा हिस्सा है, जो इस बात को विजय थलपति ने भी स्वीकार किया। उनके साथ भी वो जुड़ करके वहाँ ऐश की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने बिहार को चुना है। ये बातें लोगों के ज़हन में ज़रूर रही होंगी। जी। और जो कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे नीरज कुमार की ही बात कर लीजिए, उनकी संपत्ति को देख लीजिए, प्रशांत किशोर और उनमें कितना डिफरेंसेस है। जो लोग अपनी संपत्ति की घोषणा चुनाव के समय में पहली बार आकर के करते हैं, उनकी संपत्ति आप 5 साल, 10 साल के बाद देख लीजिएगा, तो किस गुणे से बढ़ती है। आखिर वो पैसा कहाँ से बढ़ता है? तो एक शख्स जो कि अपने आप को झोंका है लग्जरी जीवन छोड़ करके, और दूसरा बिहार को बदलने के लिए बिहार नवनिर्माण की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ राजनीति के मजे हुए लोग हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में आप जो भी कह लीजिए, प्रशांत जी। किशोर ने सोच समझ करके ये रिस्क लिया है। उनके पास कोई ऑप्शन दूसरा नहीं था, और उन्होंने साफ कहा है कि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। 2025 के चुनाव में जनता ने उन्हें नहीं समझा। इस उपचुनाव में वो जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ भी नहीं समझेगी, तो आने वाले चुनाव की तैयारी करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने ये तय कर लिया है कि आने वाला जो समय होगा 10 साल तक, वो बिहार से कहीं जा नहीं रहे हैं। बिहार को बदलना चाहते हैं। अगर बिहार की जनता का साथ मिला, समझ गई, और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही है कि बांकीपुर की जनता प्रबुद्ध जनता है। जी। बिहार भर से जो लोग क्रीम छांट करके आते हैं, चाहे आईपीएस हों, आईएएस हों, बड़े अधिकारी हों, जो कई कंपटीशन फेस करके आते हैं बड़े पदों पे, वो सारे लोगों का रहना यहीं होता है। और इसी क्षेत्र के वो वोटर हैं। यानी पूरे बिहार सहित देश भर को ये संदेश देगा ये पटना का बांकीपुर, और इस संदेश को देने के लिए प्रशांत किशोर ने खुद को यहाँ झोंका है। यानी जी। एक तरफ प्रशांत किशोर रिस्क लिए हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने कहीं ना कहीं एक बड़ा चुनौती भी सामने खड़ा किया है। अब देखिए 3 तारीख को क्या होता है। इसी जी। बात को लेकर के कहीं ना कहीं पेशो पेश में राजद और जदयू भी है, बाकी के दल भी हैं। अब देखना होगा कि इस खेल में भीतर ही भीतर क्या होता है, चक्रव्यूह कौन रचता है, किस तरह की व्यूह रचना होती है, ये सब कुछ देखना होगा। इस एकमात्र बांकीपुर के उपचुनाव ने पूरी तरह से राजनीति का एक एक पर्चा और एक से एक धुरंधरों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका। तो दोस्तों, बांकीपुर उपचुनाव की ये जंग अब उस मुकाम पर आ चुकी है जहां सस्पेंस और दांव पेच अपने चरम पर है। सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और लालू नीतीश जैसे दिग्गजों के नाम की गूंज ने इस मुकाबले को और भी ज्यादा रहस्यमय बना दिया है। अब जबकि चुनाव बेहद नजदीक है, देखना वाकई दिलचस्प होगा कि बांकीपुर की जनता इस बार क्या अंतिम फैसला सुनाती है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में।
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।